अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के दाने का एक ऐसा खास अमल बताएंगे कि आप 2 लौंग के दाने पर इस अमल को कर लेना, फिर इसका करिश्मा देखना। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 लौंग लेना है और उसके ऊपर इस अमल को करके उस लौंग को गाड़ देना है। फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना कि आपके पास मालो दौलत की ढेर लग जाएगी। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। आपके पास खजाने ही खजाने होंगे, आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अमल कोई आम अमल नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है। आप इस अमल को एक बार करके देखें, इसका करिश्मा आपको अपनी आंखों से देखने को मिल जाएगा। जब आपके पास मालो दौलत आने लगेगी, तब आप इसको देख करके खुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी सारी मालो दौलत आपके पास कहां से आ रही है। अगर कोई रोड पर बैठने वाला भिखारी भी इस अमल को करता है तो उसके पास भी बेइंतहा मालो दौलत आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, अपनी गरीबी से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं, तो आप इस अमल को एक बार ज़रूर करके देखें। यानी कि आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। इस अमल को करने का पूरा तरीका हम आपको अच्छे से समझा देंगे और उसी तरीके से आप इस अमल को कर लीजिए, फिर इसका करिश्मा आप खुद देखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। जो भी शख्स इस अमल को करेगा उसके पास बेइंतहा मालो दौलत आ जाएगी। अगर वो कर्जदार होगा तो उसके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। अगर उसके घर और कारोबार में बरकत ना होगी तो उसके घर और कारोबार में बरकत होने लगेगी। अगर उसने किसी से कर्जा लिया है या लोन वगैरह ले रखा है तो उसके लोन वगैरह चुकता हो जाएंगे, यानी कि उसके लोन वगैरह पूरे हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत होगी तो आपको इससे हासिल हो जाएगा। यानी कि पैसों से रिलेटेड आपकी जो भी परेशानियां होंगी वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक देखते रहिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल सिर्फ 1 दिन का है। इस अमल को आपको सिर्फ 1 दिन करना है। आप इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आज करें, कल करें, परसों करें। और आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। मर्द औरत सभी लोग इस अमल को कर सकते हैं। जिनको भी अमीर बनना है, जिनको भी पैसे चाहिए, वो लोग इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए आप क्या करें कि आपको सबसे पहले, अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वज़ू कर लें। अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर वज़ू नहीं है तो आप अच्छे से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में आप 2 साबुत लौंग ले लें, यानी कि लौंग आपको समूचा लेना है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। पूरा समूचा आप 2 लौंग ले लें। 2 लौंग लेने के बाद में
आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, यानी कि आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, चाहे आप अपने घर की ज़मीन पर बैठ जाएं, बेड पर बैठ जाएं, चेयर वगैरह सोफे वगैरह पर बैठ जाएं, कहीं पर भी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में आपने जो लौंग लिया हुआ था उसको आप अपने सामने रख लें या अपने पास में कहीं पर भी रख लें। रखने के बाद में अब आप क्या करें कि आप इस वजीफे को पढ़ें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। फिर आप इसको 313 बार पढ़ें, 313 टाइम्स। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। प्यारे दोस्तों इसको आपको पूरा 313 बार पढ़ लेना है। इसको पूरा 313 बार पढ़ने के बाद में फिर आप 80 बार 80 टाइम्स इसको पढ़ें, या गनीयू या रज़्ज़ाकू, या गनीयू या रज़्ज़ाकू। प्यारे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आप पूरा 80 बार पढ़ लें। इसको 80 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। आखिरी में आप कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ने के बाद में आपने दोनों लौंग के ऊपर दम कर देना है, यानी कि दोनों लौंग के ऊपर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अब आप इन 2 लौंग के दानों का आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इन 2 लौंग के दानों का आपको क्या करना है। आप इन 2 लौंग के दानों को या तो अपने घर के ज़मीन में गाड़ लें या दीवार में गाड़ लें। अगर आपका घर कच्चा है तो, अगर आपका घर पक्का है तो आप इसको अपने घर के गमले में, यानी कि जिसमें आप पौधा लगाते हैं वहाँ पर गाड़ लें। अगर आपकी आंगन है जो कच्चा है या आपके घर के बाहर कच्चा है यानी कि मिट्टी का घर है तो आप उसको कहीं पर भी गाड़ सकते हैं। लेकिन पक्का है या फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप इसको अपने घर में किसी गमले वगैरह में गाड़ लें। अगर आपकी दुकान है या कोई कारोबार की जगह है तो वहाँ पर आप इसको तो गाड़ नहीं सकते। तो अब आप क्या करें, आप इसको किसी महफूज जगह पर रख लें, यानी कि दुकान में आप अपने गल्ले वगैरह में भी रख सकते हैं या कोई महफूज जगह में रख लें, या तो आप अपने घर में या फ्लैट में हैं जहाँ पर आप इसको नहीं गाड़ सकते तो आप इसको अपने अलमारी में, कबट वगैरह में या कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसी जगह पर आपको रखना है जहां पर इसकी बेअदबी ना हो सके, यानी कि पैर के नीचे नहीं आना चाहिए या किसी गंदी धूल वगैरह वाली जगह पर आपको नहीं रखना है, बल्कि आपको महफूज जगह पर ही इसको रखना होगा। रखने के बाद में आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा। रखने के बाद में फिर आप बैठ करके इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना कि आपके पास मालो दौलत कहां कहां से आ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस अमल को एक बार ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सवाब की नियत से शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नजात अता फरमाए।
जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन रंजो अलम है, अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए, अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।